यिर्मयाह 6 का 16 वचन इस प्रकार से कहता है। कोई हिंदी में पढ़े कृपा। यहोवा यूं भी कहता है, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। हाँ, और पूछो कि प्राचीन काल का मार्ग मतलब अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हाँ, हम उस पर न चलेंगे। पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। मार्ग में खड़े होकर पूछो, क्या पूछो? उस पुराने मार्ग के विषय में, उस पुरातन मार्ग के विषय में पूछो, उस उत्तम मार्ग के विषय में पूछो और उसमें चलो। तब तुम तुम्हारे जीवन में चैन को पाओगे, समाधान को पाओगे, तृप्ति और आशीष को पाओगे। उस मार्ग के विषय में पूछो। कौन सा मार्ग? उत्तम मार्ग। एक ऐसा भी मार्ग है जो जीवन की ओर हमें ले जाता है, और एक ऐसा भी मार्ग है जो हमें नाश की ओर ले जाता है। आज हम कौन से मार्ग पर खड़े हैं? दो मार्ग है मेरे भाई और बहनों। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उस उत्तम मार्ग के विषय में पूछो और उसमें चलो। यीशु ने स्वयं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मैं ही मार्ग हूं, मैं जीवन हूं और मैं सत्य हूं। यीशु ही मार्ग है। और उस मार्ग के विषय में परमेश्वर आज आपको मुझको बता रहा है। खड़े होकर, चरवाहे पर खड़े होकर, रास्तों पे खड़े होकर पूछो, उस उत्तम मार्ग के विषय में पूछो और उस उत्तम मार्ग में चलो। परमेश्वर को चलो। मत्ती उसका 7वां अध्याय 13 और 14 वचन में लिखा है, वे पढ़िएगा। परमेश्वर जिंदा है, हमसे बात करता है। पढ़िए मत्ती उसका 7वां अध्याय 13 और 14वीं बात क्या कहती है? सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वह मार्ग, और सरल है। देखिए, चौड़ा भी है और सरल भी है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। जो विनाश को पहुंचाता है। सरल और क्या है? चौड़ा और सरल है वो मार्ग जो हमें विनाश की ओर ले जाता है। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं उसमें। आगे पढ़े हुए। और बहुत से हैं और बहुत से है जो उसमें प्रवेश करते हैं, जो उसमें प्रवेश करते हैं। बहुत से है उसमें प्रवेश करते हैं। जो चौड़ा फाटक मार्ग है, चौड़ा फाटक है ना, और सरल है वो मार्ग। कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, परंतु उसका एंड जो है, उसकी जो समाप्ति है, उसका अंत विनाश में होता है, अग्निकुंड में होता है। और बहुत से उस मार्ग पर चलने वाले हैं, बहुत देर उस मार्ग से चलते हैं। 14वें अध्याय में पढ़ लिए। क्योंकि सकेत है वह फाटक, अब देखिए दूसरा मार्ग जो सकेत है वो फाटक, और कठिन है वह मार्ग, देखिए कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता जो है, जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सकेत है फाटक, अरुंद दरवाजा है तो, और कठिन है वो मार्ग, बड़े सावधानी से चलना पड़ता है। एक हमारे पासवान है, उनके साथ में चर्चा कर रहे थे, जो जगदलपुर को रहते हैं। जगदलपुर को जाते समय पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है, और बहुत ही सकरा मार्ग है। थोड़ी सी चूक हो जाएगी ना तो क्या होगा? गाड़ी 500 फीट खाई में गिर जाएगी। 400 से 500 फीट गहरी खाई, बचने का कोई चांस नहीं। वो एक अनुभव बता रहे थे, जो दूसरे बाजमान जो उनके गांव गए हुए थे, तब वो बोल रहे थे कि जब हमारी गाड़ी जा रही थी तो एक चक्का मतलब रोड से नीचे उतर गया था खाई की तरफ। तब ड्राइवर ने सारे लोगों को नीचे उतार दिया और बड़े चतुराई से, बड़े सावधानी से गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए गाड़ी को खाई में जाने से बचा। फिर आगे लेकर जाकर
लेकिन गया, फिर लोग बैठे और फिर अपना सफर करने लगे। बहुत ही दिक्कत भरा मार्ग है, जोखिम भरा मार्ग है, परंतु डेस्टिनेशन को पहुंचाता है। सकरा मार्ग, सकरा फाटक है। और क्या लिखा है? सकरा फाटक हुआ, सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। 14 में क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकेत है वो फाटक, थोड़े है जो नहीं सकेत है फाटक, उसके बाद में वह फाटक और कठिन है। कठिन है वो मार्ग। सकेत है वो फाटक, मेरे पास मराठी बाइबल है, इसलिए आपको हिंदी पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। सकेत है फाटक और जो जीवन को पहुंचाता है, और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। भाई एक अनुभव बता रहे थे कि एक मिशन की गाड़ी जिसमें बस भरी हुई थी जवानों से, और वह जगदलपुर से निकली नागपुर को आने के लिए। एक मिशन ट्रिप के लिए जवान लोग उसमें जा रहे थे, यूथ भरे हुए थे, और ड्राइवर की एक गलती से वो बस खाई में गिर गई, और पूरे जितने भी बस में बैठे थे ड्राइवर के साथ सब मर गए। एक चूक, ये जीवन की तरफ ले जाने वाला मार्ग बड़ी सावधानी से इस पर चलना है। परमेश्वर के आयत है, ये वचन हमको इसलिए दिया है ताकि हम सावधानी से उसे माने। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, आंखों से ओट होने पाए। फिर लिखता है कि जो कुछ इसमें लिखा है दिन रात इसी पर ध्यान रखना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसकी तू चौकसी करे। ऐसा करने से तेरे काम सफल होकर तू प्रभावशाली। चौकसी करना है, हमें सावधानी बरतनी है। वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के वायदे क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, इस वचन में लिखी है। इसको बड़े सावधानी से जब हम मानते हैं, उसको पूरा करते हैं, तब हमारे काम सफल होते हैं, तब हम आशीषित, तब परमेश्वर से हम आशीष को और बरकतों को और सुरक्षा को, आनंद और शांति और भलाई को प्राप्त करते हैं। परंतु जब हम चौकसी नहीं करते, हम चुप जाते हैं और आशीष को गवा बैठते हैं। एक ऐसी ही बात वचन में लिखी हुई है, न्याय की किताब और उसका 13वें अध्याय को जब पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है जिसका नाम शिमशोन है। शिमशोन के विषय में लिखा है कि वो जन्म से नाज़िर था, परमेश्वर का चुना हुआ था। न्याय उसका 13वां अध्याय जो शिमशोन के विषय में हमें बताता है। और 13वां न्यायाधीश था, और 13वें अध्याय में लिखा है कि इस प्रकार से लिखा है की आणि सरा इथला दानाच्या कुळाचा कोणी माणूस होता, त्याचे नाव मानोहा होते, आणि त्याची बायको वांज होती, तिला लेकरू झाले नव्हते, आणि यहोवाच्या दूताने त्या बाईला दर्शन देऊन तिला म्हटले, पहा आता तू वांज आहेस आणि तुला लेकरू झाले नाही, परंतु तू गरोदर होऊन मुलाला जन्म देशील, तर आता तू सावध आहेस, मी तुला विनंती करतो की तू द्राक्षरस व मध पिऊ नको आणि काही अशुद्ध खाऊ नको, कारण पहा तू गरोदर हो, मुलाला जन्म देशील, त्याच्या डोक्यावर वस्त्र फिरवू नये, कारण तो मूल पोटी झाल्यापासून देवाचा नाझीर होईल आणि तो इस्रायलाला फलिष्ठांच्या हातातून सोडवायला आरंभ करेल। यहाँ पर मानव की पत्नी जो बांझ थी, परमेश्वर ने कहा कि तू अब गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, वो पुत्र इस्राएल को फलिष्ठ के हाथों से छुड़ाएगा। परंतु एक साथ में ये भी कहा कि तू सावधान रह, मैं तुझसे विनती करता हूँ सावधान रह। क्या सावधान? कि दाखरस और क्या लिखा है फिर मदिरा, दाख मधु और मदिरा और अशुद्ध वस्तुएं न खाए, ये आज्ञा दिया, उसको आज्ञा दिया। हम देखते हैं
जब आज्ञा दिया तो क्या हम देखते हैं फिर कि 14वें आयत को हम इस प्रकार से देखते हैं, द्राक्षावल्ली यह कोई वस्तु जो दाख न था, 7वां वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाख मधु या किसी भी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना। देखिए, दाख मधु और मदिरा और कोई भी अशुद्ध वस्तु तो नहीं खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा। हालेलुया। जन्म से लेकर मरण के दिन तक वह बेटा, वह पुत्र क्या होगा? परमेश्वर का नाज़ीर होगा, परमेश्वर का चुना हुआ होगा। उसके सिर पर उसके वस्त्र को भी नहीं घुमाना। क्या आज्ञा दिया परमेश्वर ने उस स्त्री को? उसका नाम यहाँ पर दर्ज नहीं किया गया, पिता का नाम है मानोहा, परंतु उस मानोहा की पत्नी जो शिमशोन की माँ थी, उसका नाम नहीं लिखा, परंतु उसे आज्ञा दी गई, न तो मदिरा पीना, न दाखमधु पीना, न अशुद्ध पदार्थ तो खाना, और न तो उस बेटी के सिर पर वस्त्र घुमाना। यह आज्ञा दी, अर्थात उस बेटे का पालन पोषण परमेश्वर के भय में करना। और हम देखते हैं कि मानो और उसके पत्नी ने दोनों ने मिलकर उस बेटे को परमेश्वर के भय में बढ़ाया। परमेश्वर को सारी बातें सिखाई। अब बेटा जवान हो गया। कई बार जब बच्चे, कल परिवार में था, शायद हाँ, उस परिवार में जब मैं था, एक बहन आई और मैंने पूछा, बहन आपका सरनेम क्या? उन्होंने अपना सरनेम कहा। मैंने पूछा, आपको कितने बेटे हैं? एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी कहाँ है? प्रदेश में, ऑस्ट्रेलिया में। बेटा कहाँ है? बेटा यहाँ पर है, पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग की तालीम ले रहा है। आप बहुत आशीषित है, आपके दोनों बच्चे अच्छी जगह पर है। कहने लगी कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, कहाँ सुनते हैं, उनको पंख खुल जाते हैं, फिर वो कहाँ हमारा सुनते हैं। हमें तो अपना ही देखना है, अपना ही बोझ उठाना है। कोई बच्चे काम में नहीं आते। बड़ी दुख से कह रही थी, गवर्नमेंट सर्वेंट है, सच बात है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का नहीं सुनते। उनको ऐसा लगता है कि अरे इनसे तो बेहतर हमको आता है, क्योंकि पुस्तकी ज्ञान उनके पास में होता है, परंतु जीवन का अनुभव नहीं होता है। उस पुस्तकी ज्ञान के अनुसार वो कहते हैं कि है पप्पा, है मम्मा, आपको नहीं आता, हमको आता है। मेरी स्थिति आज की है। यहाँ पर भी शिमशोन बड़ा हुआ। 14वें हम देखते हैं, जब बड़ा हुआ तो क्या हुआ? 14वें अध्याय की पहले वचन में लिखा है, शिमशोन, पढ़े गए हिंदी में, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। देखिए, ये तिम्ना का मान उसने ले लिया। जब शिमशोन बड़ा हुआ तो नीचे तिम्ना में गया और वहां पर क्या देखा? पलिश्तियों में से एक लड़की को देखा और उस पर मोहित हो गया, उससे प्यार करने लगा और अपने माँ बाप से कहता है कि उस बेटी से, मतलब उस लड़की से मेरा ब्याह करा दो। माता पिता ने कहा, बेटा क्या तुझे आज्ञा पता नहीं है क्या हमारे वंश में, हमारे गोत्र में लड़कियां नहीं, यहोवा को मानने वाली लड़कियां नहीं है क्या, कि तू बेस जो सुनता रही, जब खतरा रही लोगों की बेटियों से ब्याह करना चाहता है? गैर मसीहों से, हम आज गैर में से बोलेंगे, या जो परमेश्वर को जानते नहीं, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की बेटी से तो ब्याह करना चाहता है। और सुनने के लिए तैयार नहीं था, सुनने के लिए तैयार नहीं था। माँ बाप बड़े अनुभव से बताते हैं बच्चों को, परंतु बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप हमारे दुश्मन हैं।
यहाँ पर बहुत से प्रयत्न करने के बाद भी शिमोन नहीं समझा, तो माँ बाप फिर तैयार हो गए। और आगे में लिखा है 5वें वचन में, शिमशोन और उसके पिता और उसकी माता नीचे, मतलब तिम्ना में जाने के लिए निकले। ये तिम्ना का जो मार्ग है, ये सही मार्ग नहीं है, ये उत्तम मार्ग नहीं है, ये भूलभुलैया है, ये धोखा का मार्ग है, ये नाश का मार्ग है। और इस मार्ग में जाने से परमेश्वर हमें रोकता है। उसके माता पिता ने रोका उसको कि बेटा इस मार्ग पर मत जा। मसीह होने के नाते, माँ बाप इस नाते से हम अपने बच्चों को सही मार्ग की शिक्षा देते हैं। जीवन में उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन्हें समझाते हैं। उनके बचपन से लेकर उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और करनी चाहिए माता पिता ने अपने बच्चों की, कि प्रभु इन्हें तो अपनी पहचान दे, इनका उद्धार करो, इन्हें संभाल दो, इस संसार के भूलभुलैया से, पुराने वाले बातों से बचा दो। परंतु बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब नहीं सुनते हैं, सच्चा मार्ग छोड़कर ऐसा दूसरा मार्ग उसने ले लिया शिमशोन ने, जो नाश की ओर जाता है, जो भटकने वाला मार्ग है, जो विपत्ति से भरा हुआ मार्ग है। वचन में क्या लिखा है? चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग, और कहाँ पहुंचता है? नाश की ओर पहुंचता है। और बहुत देर उस मार्ग पर चलते हैं, बहुत देर लोग उस पर, और संसार में उस चौड़े फाटक से और उस सरल मार्ग पर सारे लोग चल रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सब के सब, लेकिन बहुत तेरे लोग, अधिक लोग चल रहे हैं जो नाश की ओर जा रहा है, जो भटकाने वाला मार्ग है, जो नाश में डुबोने वाला मार्ग है, जो विपत्ति और परीक्षाओं से भरा हुआ है, वो पाप से भरा हुआ है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। देखिए, जब एक मनुष्य, कोई भी एक व्यक्ति जब पाप करता है, एक पाप करता है, निश्चित ही वो दूसरा पाप करेगा। वो नहीं कर सकता कि मैंने एक पाप किया है, एक प्रकार का पाप किया, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं पवित्रता से जीऊंगा। वो कह ही नहीं सकता, कहेगा तो झूठा है। क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को समर्पित करता है एक पाप करने की, तो किसी भी प्रकार का पाप, झूठ बोलने का पाप हो, व्यभिचार का पाप हो, चोरी का पाप हो, कोई भी किसी भी प्रकार का पाप, एक पाप जब करता है निश्चित रूप दूसरा पाप करेगा ही, डेफिनेटली करेगा। और यहां पर शिमशोन ने क्या किया? एक पाप किया, उत्तम मार्ग छोड़कर दूसरा मार्ग ले लिया, जो नाश की ओर जाता है, जो पाप की ओर जाता है। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और उस मार्ग पर वो चल रहा है। जब वो जा रहे थे, क्या हुआ? देखिए, एक घटना हुई, 5वें वचन में लिखा है, तब शिमशोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की वारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने माता पिता को ना बतलाया। देखिए, एक मुझको एक घटना याद आती है। शादी का समय था और दूल्हा अपने बारात लेके दूसरी जगह दुल्हन के यहाँ जाने वाला था। एक परिवार था, माँ बाप, उनका एक बेटा। तो कहने लगा, पिता कहने लगा, बेटा हमारे साथ चलो, तुम्हारी बहन, माँ, पिता और आप, हम चारों अपने कार में बैठेंगे और उस जगह हम पहुंचेंगे जहाँ दूल्हा जाने वाला है। परंतु बेटे ने जिद किया, नहीं ना पप्पा, मैं मेरे दोस्तों के साथ आता हूँ, मेरे कजिन भाइयों के साथ आता हूँ। बहुत जिद किया उसने।
और जीत करके अपने जो कजिन्स थे, जो भाई थे, जो मित्र थे, उनके साथ गाड़ी में बैठकर, मतलब बोल रहे 2 व्हीलर पर बैठकर उनके साथ निकल गया। माता पिता की बात नहीं मानी। जाते जाते अचानक एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया, और जिस बेटे ने जिद की थी वो मर गया, जगह पर ही मर गया। बड़ी दुखदायक घटना हुई। क्यों हुई? पिता ने कहा था बेटा उनके साथ मत चल, हमारे साथ चल, लेकिन बेटे ने जिद की। कई बार जिद हमारे जीवन पर हावी हो जाती है, हमारे जीवन को हर लेती है हमारी जिद। और क्या हुआ? बेटे ने अपने प्राण खो दिए। यहां पर भी शिमोन जिद कर रहा है, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा, मैं तिम्ना के मार्ग पर मुझे जाना है, उस गांव में मुझे जाना है, उस बेटी से ब्याह करना है। अपने पिताजी, ए मम्मी जी, मुझे करना है। अपने माँ बाप को लेके निकला। तिम्ना का मार्ग जो है ना, पाप से भरा हुआ मार्ग है। तिम्ना का मार्ग दुष्टता का मार्ग है, भुलाने वाला मार्ग है, पाप में गिराने वाला मार्ग है। अब देखिए, जाते समय वहां लिखा कि द्राक्ष, लिखा है कि दाख की बारियों के पास वो पहुंचे। दाख के बारियों के पास क्यों उनको जाना था? परमेश्वर ने क्या कहा था? आप मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं, गिनती उसका 6वां अध्याय, गिनती उसका 6वां अध्याय 1 से 4 वचन पर पढ़ी। गिनती उसका 6वां अध्याय 1 से 4 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कहे कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाज़ीर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहें। देखिए, जिसने मन्नत मांगी है नाजीर होने के लिए, चाहे बेटा या बेटी के लिए, वो क्या करे? दाख मधु और मदिरा से क्या करे? अलग रहे। अलग रहे। वह ना दाख मधु और ना मदिरा का सिरका पिए, हाँ, और ना दाख का कुछ भी रस पिए, हाँ। वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन वह न्यारा रहे उतने दिन तक यह बीज से छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ ना खाए। देखिए, आज्ञा दिया। जिसने नाजिर होने के लिए अपने बेटे को, बेटियों को समर्पित किया है, उस मन्नत को मांगा है, दाख लता से उत्पन्न होने वाली किसी भी चीज को, चाहे छिलका हो, चाहे फल हो, चाहे पत्तियां हो, या कुछ भी उसका रस हो या मधु हो, कुछ भी उसको ना खाए, जिसके कारण वो अशुद्ध हो जाए। यह आज्ञा थी। देखिए, आज्ञा थी, लेकिन शिमशोन ने क्या किया? उस आज्ञा को हल्का कर दिया। हमें आज्ञा पता है परमेश्वर, हमें मानने के लिए दी गई है, हम उसका क्या करते हैं? कूड़ा समझते हैं, कूड़ा डस्टबिन में डाल देते उस आज्ञा। मालूम रहने के बाद भी उस आज्ञा का उल्लंघन हम करते हैं। तो बड़े छाती ठोक के कहते हैं हम मसीही हैं, हम यीशु के प्रेमी हैं, हम यीशु के चुने हुए हैं, हम आशीषित है। कैसे आशीषित हो सकते? कैसे आशीषित हो सकते? आज्ञा को तोड़कर। चाहे काम हो, चाहे कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कुछ करना हो, कुछ पाना हो, आज्ञा को तोड़कर हम करते हैं, वो आशीष नहीं है, वो श्राप है हमारे लिए, मृत्यु है हमारे लिए, नुकसान है हमारे लिए। इसलिए हमें सावधान होना है। अब देखिए, दाग के बारी के पास जाने का कारण ही नहीं था, लेकिन शिमशोन दाग के बारी के पास पहुंचा और जिद करने लगा अपने पिता कि पिताजी मैं इस रास्ते से जाऊंगा। पिताजी ने कहा, मानव ने कहा, बेटा इस रास्ते से मत जा, इस रास्ते से हम जाएंगे। पुलिस की लड़की के घर में जाना है ना, हम इस रास्ते से जाएंगे। बेटा मानने के लिए तैयार, नहीं मैं इसी रास्ते से जाऊंगा पिताजी, मैं शॉर्टकट जाऊंगा, आप घूम कर आइए। कई बार बच्चे जिद करते हैं और माँ बाप बच्चों की जिद के सामने घुटने टेक देते। मान लिया और उसने अपना मार्ग ले लिया। जैसे उसने अपना मार्ग लिया, वचन में लिखा है कि क्या हुआ? उस मार्ग में जाते समय वहां पर एक जवान सिंह गरजने लगा।
वहाँ अकेला शिमशोन था ध्यान रखिए, उसके माता पिता नहीं थे, माता पिता दूसरे मार्ग से निकल गए थे। और जवान से जब आप और मैं परमेश्वर का उत्तम मार्ग छोड़कर जो आपको अच्छा जान पड़ता है, जो हमें अच्छा जान पड़ता है, उस मार्ग को जब हम ले लेते हैं, हमारे सामने सिंह खड़ा हो जाता है, हमारे सामने विपत्ति खड़ी हो जाती है, हमारे सामने परेशानियां और तकलीफें खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने दूसरा मार्ग ले लिया, नाश का मार्ग ले लिया। और सिंह ने उस पर क्या लगाई? छलांग लगा दी। परंतु वहां लिखा है कि मानो बकरी के बच्चे के समान पकड़कर उसने उस सिंह को चीर दिया, मार डाला। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा नाश हो जाए। कई बार हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते, कई बार नहीं चलते, आज्ञा का उल्लंघन करते, लेकिन फिर भी जब आज्ञा का उल्लंघन करते, विपत्ति हमारे जीवन में आती है, बीमारी आती है, कमी घटी आती है, अपमान आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और क्या क्या होता है, बहुत सी बातें होती है हमारे जीवन में। फिर हम चर्च में क्या करते हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझ पर दया की। बुरा नहीं है, दोनों गवाही देता है, सच में दोनों ने दया की। लेकिन उस बात पर हम गौर नहीं करते कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों विपत्ति आई, क्यों उस संकट का सामना मुझे करना पड़ा। क्या मैंने परमेश्वर को कहीं दुखाया तो नहीं, परमेश्वर का अपमान तो नहीं किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया? हम सोचते नहीं, सिर्फ इस बात को देखते प्रभु ने मुझ पर दया की, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन क्यों मेरे साथ हुआ ये सोचते। शिमशोन के साथ क्यों ऐसा हुआ पता है क्या? क्योंकि उसने गलत मार्ग ले लिया, दाग के बारे के पास नहीं जाना था, छूना भी नहीं था, उस मार्ग को उसने ले लिया। जैसे उसने उस मार्ग को लिया, सामने सिंह खड़ा हो गया और उसको मारने वाला, परंतु परमेश्वर दयावंत है, प्रभु नहीं चाहता आपका मेरा नाश हो जाए। वो हमें बचाता है संकटों से, बीमारी से, एक्सीडेंट से, बुराई से, नाश होने से बचाता है, ताकि हम क्या करें? प्रभु की तरफ लौटे, पछताव करें, प्रभु की आज्ञाओं को माने, जो अच्छा जो काम अच्छा आरंभ हमने, जो काम अच्छा है, जो आरंभ किया था, फिर से वो करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, परंतु हमें सेकंड चांस देता है, दूसरा मौका देता है कि हम परमेश्वर के मार्ग, उत्तम मार्ग पर आ जाए और परमेश्वर के मार्ग पर चले और परमेश्वर के साथ। शिमशोन को मारने डाला, परंतु उसको बचाया, इसलिए बचाया कि वह सुधर जाए, सही मार्ग पर आ जाए। परमेश्वर ने तरस खाया, उसको नाश होने से बचाया। क्यों? क्योंकि ये फिर से वो गलती ना करे, सुधर जाए इसलिए। चलिए आगे क्या होता है। वहां तिम्ना में पहुंचकर घटना है, वहां पर शादी हो जाती है और फिर वहां पर 30 जवान की रीति के अनुसार वहां पर क्या होता है? एक भोज होता है और भोज के समय में वहां पर पहली देता है शिमशोन 30 जवानों को। और जब पहलियों का उत्तर उनके पास नहीं होता, वो क्या करते हैं? जिस लड़की से उसकी शादी हो गई है, उस लड़की के पास आते कहते हैं, तू अपने पति से पूछ कि इस पहलियों का अर्थ क्या है। क्या तूने हमें इसलिए बुलाया कि हम कंगाल हो जाए, हमारा घराना नाश हो जाए? 30 वस्त्रों के जोड़े हमें उसे देना पड़े, इसलिए तूने हमें बुलाया क्या? तब क्या वो धमकाते कि यदि तू तेरे पति को नहीं पूछेगी तब तुझे और तेरे घराने को जला देंगे। उसकी पत्नी उसके पास आती है, कहती है, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप मुझे अपना ही नहीं समझते, मुझे पराया समझते हैं। अरे जो आपने उनके सम्मुख रखी, कम से कम मुझे तो बताओ, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ ना, मैं आपके जीवन का भाग हूँ ना, अब एक है ना, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे तो बताओ। कहने लगा, मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया, मैं तुझे कैसा बताऊं?
लेकिन वो रो के कहती है नहीं मुझे बताओ, बताओ। कई बार लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद अपने ससुराल में रहने लगती है, लेकिन उसका ध्यान उसके मायके में ही रहता है। चर्च में आती है, पास्टर के पास कहती है, पास्टर साहब मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी माता बड़ी दुखी है, मेरे भाई का काम नहीं चल रहा है, मेरी बहन पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रही है, पैसे नहीं है। बुरा नहीं है उनके लिए, बुरा नहीं है उनके विषय में सोचना, बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के बारे में। कभी सास के बारे में सोचा है, कभी ससुर के बारे में सोचा है, कभी देवरानी के बारे में सोचा है, कभी ननद के बारे में सोचा है, कभी अपने पति के बारे में सोचा है, कभी उनके लिए प्रार्थना की है? नहीं। पति के साथ रहते हुए भी पति के परिवार में नहीं, परंतु शरीर से परिवार में, लेकिन मन तो वही लगा है माता के परिवार। कैसा प्रभु आशीष, कैसा है? यहाँ पर वो स्त्री आती है और कहती है कि बता दे तू मुझे बता दे। क्यों रो रही थी शमशोन के सामने? क्योंकि उसके पिता का और उसका नाश न हो जाए। क्या होता है, इतनी उसको सता दिया कि आखिर उसने उस पहेली का अर्थ बता दिया। और तब उन जवानों ने कहा इस पहेली का अर्थ यह है, तो वो कहता है यदि तुम मेरे पत्नी को तुम मजबूर नहीं करते तो शायद तुम मेरे पहेलियों का उत्तर नहीं दे पाते। तब वो गया और दूसरे जवानों को मारा। हाँ, वचन में लिखा है, आगे आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि वो गया और उसने उन जवानों को मारा। 14वें अध्याय में आप उसको पढ़ सकते हैं, 19 पद में। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अस्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। देखिए अस्कलोन के है ना, हाँ, अस्कलोन के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहेली के बताने वालों को दे दी। देखिए उनके धन को लूटकर 30 वस्त्रों के जोड़ों को लेकर पहेली जिन्होंने पहेली का उत्तर दिया था उनको दी। और फिर वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, गुस्से से, और फिर गुस्से में आकर वो चला गया अपने माँ बाप के घर में और अपने पत्नी को लेकर नहीं गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, उसके पिता ने उस बेटी का ब्याह दूसरे के साथ कर दिया, और जब कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जब वो वहां पर उसने सोचा कि चलो मैं अपनी पत्नी के यहाँ जाऊंगा, और जब वहां पहुंचा तो उसका ससुर कहता है कि तेरी पत्नी से हमने तेरा तलाक कर दिया, अपने शब्द में बता रहा हूँ, क्योंकि तूने उसको दुखाया, तूने उसका अपमान किया, उसके ऊपर तू गुस्सा हो गया, और इसलिए मैंने मेरी बेटी का ब्याह दूसरे के साथ कर लिया, अब तुम मेरी छोटी बेटी से ब्याह। बहुत चिढ़ गया, और उसने जाकर फलिस्तियों के खेतों को जला दिया। ये बात जब पता चली फलिस्तियों को, तो फलिस्तियों ने उस बेटी के घराने को जिससे उसका ब्याह, उसके साथी के साथ ब्याह हुआ था, उसको और उसके पिता के घर को आग से जला दिया। अब शिमशोन अकेला हो गया, अकेला रहना बड़ा डेंजरस है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर से दूर और अकेला रहना बड़ा डेंजरस है। क्या हुआ, हम देखते हैं उसने जाकर वेश्याओं के साथ रह, उसने अपने आप को अशुद्ध कर दिया। जो बात नहीं करनी चाहिए वो बात उसने कर दी, अशुद्ध हो गया। जो नाज़ीर था, परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने के लिए, इस्राएल को छुड़ाने के लिए उसकी नियुक्ति की गई थी, उसने उस बात को तुच्छ समझा और वो वेश्याओं के साथ रह गया। जब मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता है, निश्चित है
वो शैतानी लोगों के साथ और शैतानी आत्माओं के साथ चलता है। एक उससे पहले घटना हुई थी, जो सिंहों को उसने मारा था। जब वो तिम्ना से लौटा अपने माँ बाप के साथ में जब लौटा, तो क्या देखते हैं कि उस शेर का क्या कहीं उसको जो लोथ थी, उसका मरा हुआ शरीर था, उस पर मधुमक्खियों का छत्ता उसने देखा और क्या क्या उस छत्ते में से मधु निकाल लिया और खुद खाया उसने। जो मरे हुए मतलब शव के ऊपर का जो मधु था, मधुमक्खी का छत्ता था, उसमें से मधु निकाल कर उसने खुद खाया और उसने अपने माँ बाप को दिया। माँ बाप को पता नहीं था कि उसने ये मधु कहाँ से लाया, ये शहद कहाँ से लाया, तो उनको नहीं मालूम था। उन्होंने अपने बेटे के हाथ से लिया और खाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब एक पापी पाप करता है ना, वो बहुत देर को पापी बनाता है। एक पापी व्यक्ति बहुत देर लोगों को पापी बनाता है। कभी आपने शराबियों को देखा है ना? कभी अकेले नहीं पीते, वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, संगति में रहते हैं। कभी नशेड़ी लोग कभी अकेले में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। जो भटकते हैं ना, भटके जो बोलते हैं लोफर, कभी अकेले नहीं रहते, ग्रुप में रहते हैं। जो गांजा पीने वाले, नशा करने वाले कभी अकेले नहीं रहते, वो ग्रुप में ही रहते हैं। एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को लेकर बैठता है, नाश का कारण बनता है। वचन में लिखा है, एक पापी बहुत सारे लोगों को नाश करता है। शमशोन ने पाप किया, अशुद्ध किया अपने आप को, और उसने अपने माता पिता को भी अशुद्ध किया, लेकिन माता पिता को पता नहीं था कि वो मधु उसने कहां से लाया। उन्होंने खाया, परंतु वह उस शव के ऊपर का था, उस मरे हुए शेर के शव के ऊपर का वह मधु था, उसमें से उसने निकाला और खाया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं करना था, ना उस मरे हुए शव को छूना था, ना उसके ऊपर में मधु का छत्ता लगे और उसमें से मधु भी नहीं खाना था। ये आज्ञा थी, उससे मनुष्य अशुद्ध हो जाता था। कई ऐसे लोग हैं जो अशुद्ध काम करते हैं। आखान का पाप आपको याद आता होगा। यहोशू की किताब में लिखा है, आखान का पाप 7वें अध्याय। यहोशू ने कहा था कि जब तुम यरीहो को हराओगे, उस पर चढ़ाई करोगे, उसमें से जो समर्पित वस्तुएं है, सोना चांदी रुपए, जो बहुमूल्य पदार्थ, जो समर्पित वस्तुएं है, उसको तुम रख मत छोड़ना, उसे तुम मत ले लेना, उसका लालच मत करना। लेकिन आखान ने क्या किया, जब युद्ध के लिए गए, यरीहो पर वो चढ़ाई की उन्होंने, तो आखान ने क्या किया, सोने के ईंटों को छुपा कर रख दिया। और जिस कारण ए नगर के सामने इस्राएलियों को भागना पड़ा। 3000 पुरुष मारे गए। यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, कहने लगा, प्रभु क्यों ऐसा हुआ? तब आखान का नाम निकला कि आखान ने पाप किया। एक व्यक्ति ने पाप किया, परंतु उसका नतीजा देखिए कितना भयंकर होता। 3000 इस्राएलियों को अपने प्राणों को गंवाना पड़ा। चलो वो तो बात ठीक है, लेकिन आखान ने पाप किया। आखान को और उसके परिवार को, उसके भेड़ बकरियों को, उसकी संपत्तियों को, उसके रिश्तेदारों को, सारों को एक जगह इकट्ठा करके उन पर पथराव करके उन्हें मार डाला गया। एक व्यक्ति ने पाप किया, लेकिन भुगतना पूरे परिवार को। हमारे घर में एक व्यक्ति शायद गलत हो सकता है, एक व्यक्ति के कारण हमारा परिवार नाश होगा। एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा है, इस कारण श्राप हमारे परिवार पर आएगा और हमको भी उस आग की आंच लगेगी। एक व्यक्ति के प्रभु के साथ नहीं चलेगा तो उसका नतीजा सारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। आखान के कारण उसका परिवार नष्ट हो गया, पूरा परिवार नष्ट हो गया। इसलिए सावधान रहना, बहुत सावधान रहना। पाप करने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन जब उसका भुगतान करने का समय आता है ना, बड़ा दर्द होता है। लोन लेने में बड़ा आनंद होता है, जब लोन ले चुकाने का जब आता है ना,
तो दादी नानी याद आने लगती है। इतना मुश्किल जाता है। वैसे पाप करना बड़ा आसान है, गलत मार्ग पर चलना बड़ा आसान है, लेकिन जब उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ता है ना, तब हमारे जीवन में खलबली मच जाती है। इसलिए सावधान रहना है। एक व्यक्ति के कारण परिवार नाश हुआ। अकाल के कारण गेहजी ने पाप किया, गेहजी तो कोड़ी हो गया, उसका पूरी संतान है, उसकी पीढ़ी से पीढ़ी तक सबके सब कोड़ी हो गई। एक व्यक्ति ने पाप किया, इसलिए हमें सावधान रहना है, गलत मार्ग से फिरना है। इसलिए यिर्मयाह कहता है कि उस मार्ग से फिरे, उस मार्ग रास्ते में खड़े होकर उस उत्तम मार्ग के विषय में पूछे वो कहाँ कौन सा मार्ग है, और उस मार्ग में चले, ताकि तुम अपने जीवन में चैन और सुख और आनंद को पाओ, बरकत और आशीष को पाओ। परंतु लोगों ने कहा हम उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। आज वही स्थिति मेरे भाई, बहुत सारे लोग हैं जो चौड़े फाटक से प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सीधे मार्ग पर चल रहे हैं, जिसका अंत विनाश है। परमेश्वर कहता है सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग, उस पर चलने वाले थोड़े हैं, परंतु वो सकेत फाटक और वो कठिन मार्ग हमें जीवन की ओर ले जाता है। शिमशोन का नाश हो गया, मरते समय उसने पश्चाताप किया, और परमेश्वर ने कहा प्रभु इन लोगों को मैं मार सकूं, ऐसा अनुभव मुझ पर है। और उसका भी उसने उन लोगों को मार दिया और खुद भी मर गया। बड़ी दुखदायी घटना उसके साथ हुई, उसकी आंखें फोड़ी गई। अपना बल किसी स्त्री को ना देना वचन कहता है, किसी पराये को ना देना। जब आप परमेश्वर को नहीं देते, झूठा स्वामी खड़ा हो जाता है आपसे लेने के लिए। इसलिए जो प्रभु का है प्रभु को दे। क्या दे? अपना जीवन दे। क्या दे? अपना समय दे, अपने परिवार को दे, अपने आप को दे, जो कुछ है हमारा सब उसे दे। अगर नहीं दोगे तो सोचेंगे मैं अपने पास रख लूंगा, आपके पास नहीं रहेगा, दुष्ट शैतान आ जाएगा आपसे लेने के लिए, लेके जाएगा जरूर नहीं देगा। इसे बुलबुले में मत रहे, छोटे भ्रम में मत रहिए। देना तो पड़ेगा ही, किसी न किसी मार्ग से देना पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाए। गलत मार्ग आपको मृत्यु को ले जाएगा, परंतु उत्तम मार्ग आपको स्वर्ग को ले जाएगा। आपके जीवन में आनंद परमेश्वर की उपस्थिति को ले आएगा। शिमशोन ने गलती की, जिद करके गलत मार्ग चुन लिया, गलत संगति चुन ली, गलत तरीका चुन लिया, जिसका परिणाम दुखदायी हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग क्या हमारे बीच में है, कैसा पाप यदि हमारे बीच में है, तो परमेश्वर आज उनसे कहता है लौट आओ, पाप करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, गलत मार्ग छोड़ दो, मेरे और फिर उत्तम मार्ग में चलो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर आइए अपने आप को परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे, प्रभु मुझे उस उत्तम मार्ग पर चला, मुझे प्रभु उत्तम मार्ग में चलाते हुए प्रभु स्वर्ग की ओर मुझे ले जाए, आशीष की ओर मुझे ले जाए। प्रभु जिंदा खुदा है, आपसे मुझसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम तिम्ना के मार्ग को चुन ले जो बुरा मार्ग है, वो नहीं चाहता कि हम संसार का मार्ग चुन ले, वो नहीं चाहता कि हम संसार के समान करें। हम अलग किए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने हमको बुलाया है उसकी सेवा के लिए, पवित्रता में चलने के लिए, यीशु के समान बनने के लिए बुलाया है। अपने आप को पहचाने, अपने बुराहट को पहचाने, अपने चुन लेने के लिए चुन लिया है उसको पहचाने, अपने बुराहट को पहचाने कि प्रभु क्या कहता है। आप साधारण नहीं हैं, आप बहुमूल्य लोग हैं, अब यीशु के लहू से शुद्ध किए हुए लोग हैं। इसलिए बुरा मार्ग छोड़कर, तिम्ना का मार्ग छोड़कर, नाश और पाप का मार्ग छोड़कर हमें उत्तम मार्ग में आना है। उत्तम मार्ग यीशु है, यीशु की ओर आना है, अपना जीवन उसे सौंपना है, एक वायदा करना है, एक निर्णय लेना है कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, पवित्र के साथ चलूंगा, मैं आज्ञाकारिता के साथ चलूंगा। प्रभु मेरी सहायता। आइए प्रार्थना करें।
अरे खुदा